No, 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 no. शादी के बाद एक औरत नजूमी के पास गई। नजूमी ने कहा, इंतहाई अफसोस की बात है, आप बहुत जल्द बेवा होने वाली हो। औरत ने गुस्से से कहा, उल्लू के पट्टे, वो तो मुझे भी पता है, तुम ये बताओ कि मैं पकड़ी जाऊंगी या फिर बच जाऊंगी। वैसे यार अर्ज किया है, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, और जिसने सोच समझ कर शादी की उसने कौन सा तीर मार लिया। हम आपके लिए लाए हैं शादी की ऐसी ऐसी फनी वीडियो, जिसे आप देखेंगे तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। वैसे यार आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे फर्स्ट वीडियो में दूल्हे की एंट्री चेक करें। No, 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 no. बाप रे! वैसे हर कल्लू के दिल से यही आवाज निकलती है, माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मैला हो जाता बेटा। इससे अगले क्लिप में जरा इस कमजोर लेग पीस से भी मिलिए। दुल्हन कहती है, इसके चलने का स्टाइल मुझे सलमान खान की तरह लगा, इसलिए मैंने शादी कर ली। गजब बेइज्जती है। जब सरकारी नौकरी हो तो ऐसे कल्लुओं की किस्मत भी जाग उठती है। हेलो। दिल ही दिल में खुश है कि मैं कल्लू होके इतनी खूबसूरत बाजी मार गया। वैसे यार अगर ऐसे लोगों को फेयर लवली भी लगाई जाए तो वो भी काली हो जाती है। यहाँ ज्यादा नहीं ब्रो, बस 19-20 लाख का फर्क है। वैसे यार इस अंगूठे पर हाथी का नाखून लगेगा। दूल्हे को नहलाने आई थी लेकिन खुद ही नहा बैठी। बात करो। गुलाम वहाँ मार दो तू। मैडम साहिबा घर से नहाकर नहीं आई थी, बू आ रही थी इसलिए उसे नहला दिया। बड़े खतरनाक लोग। शादी से पहले कहती हैं मुझे साजन के घर जाना है, और शादी के बाद मुझे अपने घर जाना है। शादियों पर मियाँ लोग खाना ऐसे खाते हैं जैसे एक हफ्ते से कुछ खाया ही ना हो। आज कई दिनों बाद मुझे पहली बार सही खाना मिलने वाला है, मगर मुझे डर है कि कहीं मेरा खाना छीनने बिन बुलाए मेहमान यहाँ ना आ जाए। लगता है मुफ्त का खाना ठूसने आया, इसलिए इधर उधर देख रहा है। शादी पर गई थी तो बारिश आ गई रास्ते में, इसलिए देखो क्या जुगाड़ लगा है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। अच्छा चाहे अंधेरी आए, तूफान आए या फिर बारिश आए, ये औरतें शादी नहीं छोड़ सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही। मैडम साहिबा की मैं क्या तारीफ करूं, इसकी तारीफ इसके खुद मुंह से सुन ले। दोस्तों मेरा मुंह देखो, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, लेकिन क्या करें, ये सब ना पहनो तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या 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 बताया जाए, किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहे हैं। इस अगले क्लिप में वीडियोग्राफर के भी काम चेक करें। वैसे यार ऐसे ही कैमरामैन दुनिया में इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा। जब सरकारी नौकरी साथ हो तो ऐसे लंगूर को हूर मिल ही जाती है। बैठा तो एटीट्यूड से ऐसे है जैसे दुनिया का आखिरी कल्लू राजकुमार हो। अच्छा। हालांकि ऐसे कल्लुओं को लोग अपने साथ रखते हैं कि कहीं हमें नजर न लग जाए। लड़कियां एक दूसरे का फैशन देख ले तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, कहती हैं अगर इसके नाखून बड़े हैं तो मैं इससे भी बड़े लूंगी। चेक करें भाई, ऐसे ऐसे कोई नूर लोगों की भी शादियां हो रही हैं। ऐसे बंदे को पता नहीं किसने दे दी, इसका अगर चश्मा उतार लिया जाए तो इसे ये भी नहीं पता सामने लड़की है या लड़का। अच्छा। ये सालियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि हम इसे ऐसे सजाएं कि जोकर से भी ज्यादा बुरा लगे। बेचारे को ऐसे बना दिए जैसे सड़क पर मांगने वाला फकीर हो। मामू प्यार सच होना चाहिए, चेहरे में क्या रखा है। कहता है जान मैं तुम्हें पलकों पर नहीं बल्कि इन्हें बड़े होठों पे बिठा के रखूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक?
अभी तो बारात गाड़ी नहीं पहुंची और मैडम की बातें अरे सुने। रोने से कुछ नहीं होगा बहन, अगर तुम्हारे पति तुम्हारा शौक नहीं पूरा कर रहे हैं तो मार दो। अरे पति को नहीं बहन, शौक मार दो। वैसे ये सास तो ज्यादा ही मां बनने की कोशिश कर रही है। अगर मान लीजिए रवि को चाय पीनी हो और आपको कॉफी, तो नैन्सी पहले क्या बनाएंगे? अरे मैडम, सास और बहू में जितना प्यार मर्जी हो, ये तो हो नहीं सकता कि इनकी लड़ाई ना हो। ऐसे ये गेम भी बड़ा ही प्यारा होता है। इतनी औरतों में अपनी बीवी की आवाज पहचाननी है। हेलो जानू, पीछे नहीं देखना, सामने देखो, सामने सामने देख के नीचे देखना है। हेलो जानू, ये भी नहीं है। हेलो जानू, ये भी नहीं है। हेलो जानू, हेलो जानू, ये भी नहीं है। हेलो जानू, ये भी नहीं है। लौंडा दुल्हन की आवाज नहीं पहचान सका, अब ये सारी जिंदगी इसकी बातें ही सुनता रहेगा। पैसे नहीं ले रही थी, दूल्हे ने को नहीं मारी कि ले लो, शादी के बाद बच्चे के पैम्पर भी लेने हैं। बाप रे। हमें चाहिए गोरे होने के बजाय हम काले हो जाएं, पगले, क्योंकि आजकल कलुओं को चांद मिल रहे हैं, चांद। अरे बाबा, आजकल तो लड़कियों के फैशन लड़के भी करने लग गए। अगर ऐसे काम करेंगे तो शादी के बाद रन मुरीद तो बनेंगे ना। डरा बता। डरा नहीं, मैं ब्रो सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को जूते की नोक पे रखा हुआ है। वैसे कभी कभार थोड़े से बर्तन धो लेता हूँ, झाड़ू लगा लेता हूँ और मार खा लेता हूँ। मेकअप आर्टिस्ट से पंगा नहीं लेना, वरना यही हाल होगा। साली तो बड़ी ही चालाक निकली, पाँव छूने के बहाने से जीजू के जूते उड़ा लिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई रुको जरा, सबर करो। आप सोच रहे होंगे कि इस बंदे की सरकारी नौकरी होगी। नहीं बिट्टू, हर बंदे की सरकारी नौकरी नहीं, किसी की किस्मत भी होती है। मैडम जी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही थी, फिर हो गई साफ। बाप रे। कहती हैं अगर साली होके जीजू के साथ ये नहीं किया तो फिर क्या किया। जिनकी शादी न हो रही हो वो लोग बस दूर से देखकर सोचते ही रहते हैं, क्या पता हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव। अब तो दुल्हन की ड्रेस के साथ जूता भी मैच होगा। जब शादी हो रही होती है तो हर दुल्हन के दिल से यही सवाल निकलते हैं, यार मेरी मेहंदी लग रही है, मतलब मेरा सच में बैंड बजने वाला है, मतलब मैं किसी की बीवी, चाची, मामी सब बनने वाली हूँ एक साथ। अभी तो मेहंदी चालू भी नहीं हुई है और मेरी बॉडी इतनी टूट रही है कि मैं क्या बताऊँ यार। इतने देर कैसे कोई बैठ सकता है भाई एक ही पोजीशन में। ये मेरे घर वाले पता नहीं किधर गायब हो गए हैं, कोई चाय नाश्ता ही पूछ लेता, कब से भूखी बैठी हूँ मैं यहाँ पे यार। अगर किसी का पति गंजा हो जाए तो बीवी नाराज हो जाती है, लेकिन यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है। दूल्हे को वीडियो बनवाने का कुछ ज्यादा ही शौक था, अब लगता है शौक खत्म हो जाएगा। सोचा था कि दूसरों को नहलाऊंगी, लेकिन खुद ही फांस गई। हाँ, लड़की ऐसे ही बोलती रहती है और आखिर में उसकी शादी हो जाती है। कल से पक्का पढ़ूंगी। बोलते बोलते ये टाइम आ गया। हट जाओ भाई, पापा की परियों की बारात आ गई है। जिसे हम कचरे में फेंक दिया करते हैं, मैडम ने उसका ड्रेस बनवा रखा है। बोरी के साथ देख लो, इस बोरी की कीमत मात्र 10-15 रुपए थी, आज उसकी कीमत लाखों रुपए के आसपास हो जाओगी। जो डिजाइनर ड्रेस तैयार करी, एक बार बहन ने दिखा दो, बहन घूम के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ पर दुल्हन का टेस्ट किया जा रहा है कि हमें ओरिजिनल दुल्हन चाहिए, ना के मेकअप वाली। ये साला कर क्या रहे हैं।
बहन जी तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल सॉन्ग गा रही है। आँखियों में वाटर दे गई, दुआओं में गर्मियों में शादी कर बैठे, अब माहौल तो ठंडा करना पड़ेगा ना। इससे पानी का एक और भी फायदा है, जो लोग घर से नहा कर नहीं आते वो भी नहा लेंगे। दूल्हे को ऐसे सजाया हुआ है जैसे शादी पर नहीं बल्कि जंग से शहीद होके आया हो। स्पेशल ट्रेंडिंग दूल्हा, दूल्हा कम मजार ज्यादा लग रही चलती फिरती। हमें कहाँ इस पे इतना बोझ लाद दिया, यूं दुनिया भर का गुलदस्ता बना दिया इसका। लगता है भाई का फूलों का कारोबार है इसलिए सबको दिखा रहा है। ऐसा भी यार कोई करता है, नोट वार कर फेंके नहीं बल्कि अपनी जेब में डालिए। अरे कैसा लगा मेरा मजाक? गिफ्ट ऐसा ब्रांड दो कि पूरे रिश्तेदार बस देखते ही रह जाएं। दूल्हे को देखें यार, शादी करने के बाद किस तरह मन ही मन में लड्डू फोड़ रहे हैं। ब्रदर ये अपने दो दांत छुपा लो कहीं नजर ही न लग जाए। इसकी शक्ल भिखारी से भी ज्यादा बुरी है। सरकारी नौकरी की किस्मत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही थी। दूल्हे वाले ने मैडम को सजा के रख दिया। लगता है दूल्हे मियाँ कुछ ज्यादा ही कढ़ाइयाँ चाटते थे। वैसे यार आधे से ज्यादा लोगों की शादियां इसी बारिश में गुजरती हैं। दूल्हा दुल्हन वालों को कह रहा है कहीं जूते चोरी करने के चक्कर में साल ही न गायब हो जाए। ए बिट्टू देखो हम दोनों तरफ इधर से भी इधर से हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो चोरी करने के चक्कर में साली ही चोरी ना हो। वैसे यार जब तक जूता चुराई रस्म न हो तब तक शादी का मजा ही नहीं आता। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जीजू के दोस्तों ने बड़ी कोशिश की जूते लेने की, लेकिन सालियों ने फिर भी बाजी मार ली। बड़े खतरनाक लोग हैं। लड्डू ऐसे गुस्से से खिला रही है जैसे दूल्हे से कर्जा वापस लेना हो। रिश्तेदारों को भी पता होना चाहिए कि लड़की बहुत ही पढ़ाकू है। घर पर इनको पढ़ने में मौत नजर आती है, रिश्तेदारों के सामने कुछ ज्यादा ही जीनियस बन रही है। कब्र में इनकी टांगे हैं और यहाँ पर मोहब्बत कुछ ज्यादा ही फैल रही है। जब दूध में पत्ती डालो तो रंग सांवला हो जाता है। अजी बाबा कि दूध में पत्ती डालो तो रंग सांवला हो जाता है। और आज भी 50 साल के बाद हमारी बुआ जी को देख के फूफा जी का दिल बावला हो जाता है। बुआ जी का तो पता नहीं, लेकिन तुझे देखकर उसका दिल जरूर बावला हुआ खड़ा है। दूल्हे को तो दुल्हन को घर ले जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। हल्दी के ऊपर हल्दी फेरे हो गए, विदा करो जल्दी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ पर तो बड़ी ही गड़बड़ हो गई। इसकी मांग तो कोई और भर के चला गया। बाप रे! अच्छा अभी तक किसी को पता भी नहीं है कि दुल्हन किसी और की बन चुकी है। शादी तो इसकी मांग भरने वाले से हो गई है, लेकिन मुझे ये टेंशन है ये गंजा कंगी कैसे देता होगा।
इस अगली क्लिप में दूल्हे की एंट्री चेक करें। एंट्री तो ऐसे हुई है जैसे बंदा बारिश के लिए छाता खोलता है। प्यार में धोखा मिलने के बाद लैला का हाल देखो, क्या से क्या हो गया है। हेलो बिका जी, कहाँ पे हैं? मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ। काजल लगाकर और लाली लगाकर क्रीम लगाकर आ जाइए। कैमरामैन बड़े ही प्यार से पंडित के पैसे चुरा रहा था, पकड़ा गया। कैमरामैन ने जब पैसे उठाए तो पंडित ने पढ़ना भी बंद कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस क्लिप में देखें, दूल्हे के साथ तो यार मोए मोए हो गया। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। जब कोई प्यार से ना माने तो उसे भी दिखा दो कि हम क्या चीज हैं। मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, चाहे वो कल्लू हो या फिर गोरा। पूरे 2 हफ्ते से नाइट क्रीम लगाते रहे, लेकिन जो भी क्रीम लगाते थे क्रीम भी काली हो जाती थी। गजब बेइज्जती है ब्रदर। यहाँ देखे, ज्यादा नहीं, बस 19 से 20 लाख का फर्क है। और दादाजी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। हेलो। कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। बरातियों थोड़ा जल्दी करो, मैंने दुल्हन को जल्दी घर ले जाना है। सभी मेकअप के लिए ऐसे बैठी है जैसे कोई लंगर चलने वाला हो। डोली के वक्त ये पापा की परियां ऐसे रोती हैं जैसे इनकी डोली नहीं बल्कि मैयत जा रही हो। देखा मुझे लग रहा है दूल्हा बहुत कल्लू है, इसलिए उससे डर के रो रही है। ऐसा भी मियाँ कोई करता है, दूल्हे की तो आय बेइज्जती कर दी। इसको तैयार करो, उसको तैयार करो, तुम्हारे कामों को हम कर रहे हैं। इस काले कोट को पहनकर बराती कम बेटर ज्यादा लग रहा है। वैसे यार आजकल गोरों की नहीं बल्कि कालों की ज्यादा डिमांड है। मैंने जो भी वीडियोस देखी हैं, जितना ज्यादा बंदा काल होगा उससे भी ज्यादा खूबसूरत उसकी दुल्हन होगी। Oh my God! कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहा था, मैडम को गुस्सा आ गया। बड़े खतरनाक लोग। लड़कियों के दिमाग में भूसा भर होता है, इसलिए पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछती हैं। अपने घर पर तुम तू करते हो और हमसे आप कहते हो, और सच सच बताओ बराती हो लैट्रिन करके हाथ धोते हो? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मैडम वो नहीं धोते, आप सुबह 11 बजे आकर धुला दिया करो। हार देकर लगता है दूल्हा शादी करने नहीं बल्कि सब्जी बेचने आया है। मेरे प्यारे व्यूवर्स टेंशन न लें, अगर इसकी हो सकती है तो आपकी भी हो जाएगी। बहन की विदाई पर भाई की ओवर एक्टिंग चेक करें। लौंडा तो मैडम की सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। क्या पसंद आया मुझमें? सब कुछ क्या? आप सिंगल हो? रहा नहीं जाता। बस हवा निकल गई। इस चश्मेश ने तो मैडम की बोलती ही बंद कर दी। जब हद से ज्यादा खूबसूरत पति मिल जाए तो लड़कियों का ऐसे ही आसा निकलता है। लड़का बहुत ही किस्मत वाला है जिससे फूलों जैसी रानी मिली है। पता नहीं लौंडों को कहां से खूबसूरत लौंडी मिल जाती है। हेलो। और अच्छा, ऐसे डोरेमोन से लड़कियां भी खुश रहती हैं। इस आईफोन वाले ने पूरे रिश्तेदारों को हैरान कर दिया।
बाप रे। आईफोन देकर दुल्हन साहिबा भी लौंडे से इम्प्रेस हो गई। इसलिए कहता हूँ भाई, इन लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। 5 आलू उबलने में 10 मिनट लगे तो 7 आलू उबलने में कितने मिनट लगेंगे? 14। कहती है कि 14 मिनट। मेरे पास कोई इनाम नहीं है, वरना इसके मुंह पे दे मारता। बंदर साहब ने तो मैडम जी को डरा ही दिया। लो जी, आज तो दूल्हे साहब की बारात थी और ये गहरी नींद में सोए पड़े हैं। दूल्हे मियाँ तो कहते हैं किसी और को भेज दो बारात लेने, मेरा आज मूड नहीं है उठने का। जीजू पैसे दे दो, वरना आपका हनीमून कोई और मना लेगा। खाली नहीं करनी, हनीमून किसी और नाल मना ली। दूल्हे के दोस्तों ने भी दूल्हे के लिए 4 चांद लगा दिए। अर्ज किया है आज तो दुल्हन को हम ही लेके जाएंगे। वाह 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 वाह, आज तो दुल्हन को हम ही लेके जाएंगे। सबके सब मुंह धो के दिखा दो, पैसे दुगने दिए जाएंगे। ब्रो क्यों सबको डराना है? ऐसा लगेगा जैसे अलादीन के चिराग से जिन निकल आए हैं। जरा दूल्हे की भी एंट्री चेक करें। ब्रदर, ये दूल्हा कम और जला हुआ चूल्हा ज्यादा लग रहा है। अच्छा। शादी तो मैडम ने कर ली, लेकिन अब रो रही है कि मुझसे घर का सारा काम करवाएंगे। बर्तन धुलवाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे मम्मी, कपड़े छोटे छोटे कैसे पहनूंगी? शादी से पहले और शादी के बाद ज्यादा नहीं, बस 19-20 लाख का फर्क हो गया है। मैडम जी मेहरबानी करके 2 बुर्श तो कर लिया करो। मैडम तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही है, वो बारात लेने आए ना कि तुम्हें घुमाने। हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खिलाओगे क्या? और बारातियों, हमारा मथुरा घूमने का मन कर रहा है, घुमाओगे क्या? कैमरामैन के भी कमाल देखें, लगता है इसकी नाक की शूटिंग कर रहे हैं। पीछे खड़ी इसे मैडम का भी हासा निकल गया कि इसकी शक्ल देख और इसके नमूने देख। अरे यार, इस गंजे है दूल्हे की भी एंट्री चेक रुको करें। जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। बहने जैसे हल्दी वाले हाथ लिए खड़ी हो, इस गंजे के लिए दुआ कर दो कि इसके बाल जल्दी आ जाएं। शादी करके दुल्हन लाया था, लेकिन ये तो दुल्हन का बाप निकला। ये बहन दुल्हन कम और जंगल से भागा हुआ गेंडा ज्यादा लग रही है। ऐसी प्यारी दुल्हन भी किसी किसी के नसीब में होती है। इस उम्र में जोड़ों में दर्द ही खत्म नहीं होता और बेंट्री ने शादी कर ली। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। If you like our video, please don't like, subscribe, comment, share for us, and thanks for watching.